बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 9 में पढ़ता था। मैं आवारा था। पूरे दिन दोस्तों के साथ इधर उधर घूमकर आवारागर्दी किया करता था। न पढ़ने की सुध होती थी और न ही कभी स्कूल जाने की। वो तो मेरे पिताजी का चमत्कार था जो कभी कभी स्कूल भी चला जाया करता था। सच बोलूं, मुझे पढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहती थी। मैं किसी तरह स्कूल की कष्टमय समय को एक बोझ समझकर सह रहा था। पूरे स्कूल में मैं बहुत ही बेवकूफ़ लड़का समझा जाता था। हाँ, बेवकूफ़ तो ज़रूर समझा जाता था, परंतु दोस्तों का मैं अलवट आस्तीन था। जब मुझे ये पता नहीं कि ये अलवट आस्तीन कौन था, लेकिन जब भी मैं कोई समय काम करता तो दोस्त ज़रूर कहता था, यार तुम्हारा क्या दिमाग है, तुम तो बिल्कुल अलवट आस्तीन हो। यह सुनकर लोगों के द्वारा बेवकूफ़ कहे जाने के दर्द भूल जाता था। किसी तरह समय बीत रहा था। बीत क्या रहा था, समझिए समय कट ही रही थी। घर वाले मेरे पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे और मैं आवारागर्दी करता फिरता था। एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था। कंधे पर लाल पीली रंग की स्कूल बैग थी, जिसकी पानी रखने वाली झोली मैंने बातों में पिछले सोमवार को दोस्तों से शर्त लगाने की वजह से फाड़ दिया था। उस दिन मुझे स्कूल जाने की दिल बिल्कुल नहीं थी, मगर अधमन्ने स्कूल की तरफ जा रहे थे। अचानक से मेरी नज़र एक 5 फीट लंबी पतली सी लड़की स्कूल ड्रेस में दिखी। मैं स्कूल ड्रेस देखकर ही समझ गया था कि मेरे स्कूल की लड़की है। स्कूल की कोई लड़की भी ऐसी नहीं थी जिसे मैं पहचानता नहीं था। भले ही स्कूल के शिक्षक को चेहरे दिमाग से उतर जाते हो, मगर लड़कियों के चेहरे तो बिल्कुल फ़ोटो जैसे दिमाग में छपी रहती थी। मुझे इस लड़की को देखकर तजुर्बा हुआ, आखिर ये कौन लड़की है जिसे पहचानने से मेरा दिल का कनेक्शन कट रहा था। मैं पैरों के चाल को तेज़ करके उस लड़की के नज़दीक पहुंचने की कोशिश किया। अफसोस हुआ, मुझे से पहले ही स्कूल के अंदर चली गई थी। मुझे लगा वह अब अगले दिन ही मिल पाएगी, क्योंकि हमारे स्कूल के नियम के अनुसार कोई भी बच्ची किसी दूसरे क्लास के बच्चे से नहीं मिल सकता था। वह उसे देखकर मेरे मुंह से अचानक निकल गई। वह 5 फीट लंबी पतली सी भूरी आंखों वाली लड़की मेरे ही क्लासमेट सहपाठी निकली। आज पहली बार किसी को देखकर इतनी खुशी हो रही थी। मैं उसे निहार ही रहा था कि क्लास में चंद्रभूषण सर की प्रवेश हुई। निकला तोंद सफ़ेद बाल, राक्षस वाली चाल और हाथों में एक मोटी डंडा लेकर क्लास के अंदर प्रवेश किए। उन्हें देखकर सभी बच्चे बिल्ली जैसी दुबक कर शांत मुद्रक में बैठ गया। मैं भी उसी लड़की के चेहरे से नज़र हटाकर अपनी किताबों पर नज़र दौड़ाने लगे। प्रत्येक दिन अपने क्लास में मेरा मजाक उड़ाना आम बात हो गई थी, मगर इस बात की कभी कोई अफसोस नहीं होती थी। परंतु आज मेरा दिल जोर शोर से धड़क रहा था। एक डर सा लग रहा था, कहीं आज भी न कोई इस लड़की के सामने इज्जत का फालूदा हो जाए। जिस बात की डर थी वही हुई। चंद्रभूषण गुरुजी ने पूरे क्लास के सामने खड़े कर गणित के 2-3 प्रश्न दाग दिए। साला पूरा दिमाग ही हिल गया, मगर मैं प्रश्न का बाल भी बांका नहीं कर पाया। गुरुजी वहीं तुरंत गधे मूर्ख जैसी कई उपलब्धियां से सम्मानित कर दिए। पूरा क्लास हंसी से गूंज रहा था। शर्म से मेरा चेहरा आज पहली बार लाल हुआ था, वरना कभी किसी में मजाल नहीं था कि मुझे शर्म लगा सके। मैं समझ गया था ये लड़की कभी बात नहीं करेगी। भला कौन इतनी बेवकूफ़ से बात करना पसंद करेगा। मैं चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। मैं कुछ सोच ही रहा था, तभी चंद्रभूषण गुरुजी की क्लास समाप्त हुई। मैं अब उसे देखने की
आदतों को तुरंत भूल चुका था। आज हर दिन की तरह मेरे चेहरे पर उतनी रौनक नहीं थी जितनी हर दिन लोगों से बेइज्जती होने के बाद रहती थी। हेलो, उसने पास आकर बोली। हेलो। इतनी बेइज्जती होने के बाद यह आवाज़ मेरे कानों को तपती रेत को ठंडी पानी के बूंदों जैसी महसूस करवा रही थी। जैसे मैं हल्के पीछे मुड़े उसे झांकते हुए बोला, आपके पास नोट्स हैं जो आज से पहले पढ़ाए गए हो? उसने मेरे आंखों में आंखें डालकर बोली। मैं भी परेशान यार, बोली भी तो नोट्स के लिए। भला मैं आज तक कभी कोई नोट्स बनाया था नहीं जो आज बना कर रखता। आज वह पहले दिन स्कूल आई थी और मुझे से पहले दिन ही बात की थी, इसलिए उसे इनकार करने का ख्याल मेरे दिल में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। हाँ ज़रूर, कब चाहिए आपको? मैं बिना ज़्यादा समय गंवाए बोल दिया। तुम जब चाहे दे दो। उसने बोली, तो तुम अगले महीने ले लेना। यार, अगर मैं आज से भी लिखना शुरू करता तो पूरी नोट्स बनाने में कम से कम 1 महीना तो लग ही जाती, इसलिए मैं पूरी 1 महीने का बाद का समय बता दिया। उतने दिन मैं तो खुद बना लूँगी। उसने आश्चर्य करते हुए बोली, ओके, मैं 2 दिन बाद दे दूँगा। वह मुस्कुराकर चली गई। मैं भी थोड़ी हल्की मुस्कान बिखरा दिए। स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं सीधा अपने घर गया और क्लास की नोट्स बनाने लगा। मैं आज से पहले किसी के कहने या अपने शिक्षक से डर कर कभी नोट्स नहीं बनाया था, परंतु आज एक लड़की के लिए नोट्स बना रहा था जिसे मैं अच्छी तरह से जानता भी नहीं था। मैं पूरे दिनों तक खेलना कूदना बंद करके नोट्स को तैयार कर लिया और उसके अगले दिन मैं नोट्स लेकर सीधे उसके पास पहुंचा। थैंक यू, कोई बात नहीं, कोई और काम हो तो बता दीजिएगा। ओके, वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं थोड़ी हल्की आवाज़ में बोला, कविता। और तुम्हारा? दीपक। मैं अपना नाम थोड़ा हिचकिचाहट के साथ बोला। उस दिन के बाद हम दोनों स्कूल में काफ़ी घुल मिल गए और दोस्ती बढ़ती गई। अब मैं गलियों में आवारागर्दी करता नहीं फिरता, प्रत्येक दिन स्कूल जाता और उससे बात करता। अब तो दोस्त यह कहने लग गया, यार लड़की के चक्कर में अपने दोस्तों को भूल जा रहा है। लेकिन ये तो पता नहीं कि वह सच बोलता था या झूठ, पर यह सच था। मैं अपनी पूरी समय उसी के आगे पीछे काट देता था। आज तक ना तो मैं उसे अपने दिल के बात बताया और नहीं वो, लेकिन यह महसूस ज़रूर होती थी कि वो मुझे पसंद करती है। नए महीने के अंतिम सप्ताह के शनिवार का दिन था। उस दिन पढ़ाकर हमारे स्कूल में गर्मी की छुट्टी मिलने वाली थी और स्कूल पुनः अगले 30 दिन के बाद खुलने वाली थी। मुझे समझ नहीं आई रही थी कि आखिर इतने दिन उससे मिले या बिना बात किए कैसे रह सकते हैं। मैं आज फैसला कर लिया, अपने दिल की हाल एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर उसके बैग में रख दूं। मैं बहुत ही प्यार से एक प्रेम पत्र लिखा और उसके बैग में रखने के लिए ही सही समय का इंतज़ार कर रहा, परंतु प्रेम पत्र उसके बैग में नहीं रख पाए और स्कूल की छुट्टी भी हो गई। सभी बच्चे खुशी से झूमता हुआ घर लौट रहा था और मैं चेहरे लटकाकर। मैं बिल्कुल उदास था। मुझे समझ नहीं आ रही थी अब उससे बात कैसे करूँगा। इतने दिन तक बिना उसे देखे कैसे रहूँगा। मुझे गर्मी के मौसम पर गुस्से आ रही थी। मुझे लग रहा था काश अगर गर्मी का मौसम नहीं होता तो स्कूल में छुट्टी भी नहीं मिलती और नहीं मुझे उससे इतने दिनों के लिए दूरी ही जाना पड़ता। मैं घर आकर उदास होकर बैठा था। हर दिन की तरह आज भी स्कूल से आने के बाद स्कूल की डायरी से होम वर्क लिखने के लिए डायरी निकाल कर देख रहा था। तभी मुझे
डायरी में एक कागज़ की टुकड़ी मिली जिसमें पढ़ने लगा। अरे वाह, मेरे मुंह से यह शब्द अचानक निकल गया। एक कविता ने मेरे लिए प्रेम पत्र लिखी थी और उसने किसी तरह से मेरी डायरी में छुपा कर रख दी थी। उसमें उसके घर के टेलीफ़ोन नंबर भी था। मैं तुरंत उसके नंबर पर कॉल किया। उसके बाद से हम दोनों को बातचीत का सिलसिला चालू हो गया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। अब तो एक पल भी बिना बात किए नहीं कट रही थी। 2 साल बाद, पिछले 2 साल से कोटा में हूँ और मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे यह यकीन हो रही है जो कभी दिन भर आवारागर्दी करता फिरता था, वो आज 10th अच्छे नंबर से पास कर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। अगर मैं अपनी सफलता का श्रेय किसी को देना चाहता हूँ तो कविता को ही दूंगा। मैं उसी के वजह आज इतने अच्छे नंबर से पास किया हूँ और आज मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। पिछले साल कविता की शादी हो गई है और वह अब केरला में रहती है। सुना है उसके पति सरकारी नौकरी करता है। उससे बात हुआ आज लगभग 11 महीने से अधिक हो चुकी है। अब वो अपनी फैमिली में एडजस्ट हो चुकी है, लेकिन मेरे दिल अभी भी वही रुका हुआ है जहाँ पहले था। आज भी उसे बहुत प्यार करता है। जब भी उसकी याद आती है स्कूल डायरी को देख लेता हूँ जिसमें हम दोनों को मिलाया था। जिस डायरी में उसने प्रेम पत्र छुपाए थे वो आज भी उसी तरह मेरे पास सुरक्षित है जैसे मेरा दिल में उसके लिए प्यार है।